जूस की दुकान पर ससुराल। सुबह का समय है, घर की दोनों बहुएं यहाँ वहां दौड़कर अपने अपने काम निपटा रही हैं। जानवी, क्या बनाया है नाश्ते में? फटाफट टेबल पर लगा दो। पता है ना, ठीक 9 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। फिर मत कहना मैंने इतने प्यार से नाश्ता बनाया और तुमने खाया नहीं। अरे बन गया जी आपका नाश्ता, आप टेबल पर बैठिए, तब तक मैं आपका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। इस घर का तो हमेशा से यही रवैया है, इतना काम होता है, ऊपर से ये दोनों भाई बात बात पर नाश्ता छोड़कर जाने की धमकी देते रहते हैं। समझ में नहीं आता हम इंसान है कि क्या है। भाभी मेरे तो मुंह ही मत खुलवाइए, ऐसा लगता है दुनिया के सबसे बड़े आलसी के घर मेरी शादी हो गई है। अरे सुबह के समय घर में इतने काम होते हैं, क्या बिगड़ जाएगा अगर ये लोग थोड़ी सी हमारी मदद कर देंगे। हमारी मदद छोड़ो, ये लोग तो अपनी मदद कर लेना उतना ही काफी है। अपने जूते, मोजे, आई कार्ड, रुमाल तक इन्हें मिलता नहीं, हमारी मदद क्या खाक करेंगे। अरे छोड़ना, तुझे तो पता है इनकी आदत। तू बस फटाफट पालक का जूस बना ले, तुझे पता है ना 2 मिनट में टेबल पर नहीं पहुंचा तो फिर से शोर मचाना शुरू हो जाएगा। जेठानी की बात सुनकर देवरानी जल्दी जल्दी पालक और पुदीने का जूस निकालती है और दोनों भाइयों के लिए नाश्ता टेबल पर ले जाकर रख देती है। अरे यार, कभी कुछ ढंग का भी बना दिया करो, रोज रोज नाश्ते में जूस लाकर दे देती हूँ। अरे आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम दोनों इतनी मेहनत करके सुबह सुबह में इतनी भाग दौड़ भरे माहौल में भी आप दोनों के लिए जूस तैयार करके लाते हैं। लेकिन आजकल किसी के साथ अच्छा ही करो ना तो बुराई ही मिलती है। अच्छा चलो आप ही बता दो क्या अच्छा होता है सुबह सुबह, वही बना देंगे कल से। अरे इतनी वैरायटी के पराठे होते हैं, वो सब नहीं बना सकती हो? जब देखो तो पालक का जूस, कभी गाजर का जूस, कभी लौकी का जूस। घर ना हुआ जूस की दुकान हो गई। पूरा दिन आप लोग ऑफिस में रहते हो, टिफिन में भी फल फ्रूट लेकर नहीं जाते, घर आकर सीधा चाय कॉफी पीते हो। ये बताइए, फ्रूट्स, सैलेड, हरी सब्जियां, ये सब खाने का समय कहाँ है आपके पास? आप दोनों की सेहत अच्छी रहे इसीलिए हम लोग सुबह सुबह इतना टाइम लगाकर आपके लिए जूस बनाकर लाते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन उसके लिए भी हमें ही 4 बातें सुनने को मिल रही है। अरे यार, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जिसको तुम्हें हर समय हेल्दी खिलाने के लिए इतना परेशान होना पड़े। पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करके आते हम लोग, कम से कम 2 वक्त का खाना तो पसंद का दिया करो। उसमें भी तुम्हारी मनमानी ही झेल रहे हैं इतने सालों से। घर में बैठकर पालक का जूस बनाने में और बाहर जाकर नौकरी करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इंसान जब पूरा दिन बाहर से थक कर आता है ना, तो वो उम्मीद करता है कि घर में तो कम से कम उसे उसकी पसंद का खाना मिलेगा। बात बात पर थक कर आता हूँ कहने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए कि सिर्फ आप ही काम करते थकते हैं? हम पूरे घर का काम संभालने में कोई थकते नहीं है। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है आप दोनों को जिसे करने में थकान हो जाती है? दोनों बहुओं को समझ में आ गया था कि इन दोनों भाइयों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए फिलहाल तो दोनों टिफिन पकड़कर अपने अपने पतियों को ऑफिस भेज देती हैं। पतियों के ऑफिस जाने के बाद देख लिया छोटी तूने, हम दोनों यहाँ पूरा दिन सर पर पांव रखकर यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं। पहले इन्हें जूस बनाकर पिलाओ, फिर उनके मम्मी पापा को जूस पिलाओ, फिर स्कूल से उनके बच्चे आए तो उनके लिए ताजा ताजा जूस बनाओ। मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत करके अगर हमने सच में जूस की दुकान खुली होती ना तो हमारी कमाई भी होती और इज्जत भी मिलती, क्योंकि परिवार वालों के लिए तो जितना कर लो उतना ही कम है। उन्हें घर की औरतों के किए हुए काम की कभी वैल्यू समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप, घर में रहकर परिवार के लिए जान भी दे दो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन लोगों को यही लगता है कि हम 4 पैसे कमाकर घर में नहीं ला सकते, तो फिर ठीक है ना, अब हम इन्हें दिखा देंगे कि हम 4 पैसे भी कमा सकते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रह सकते हैं। बात बात पर हमारे जूस के लिए हमें ताने देते थे ना ये लोग, तो फिर ठीक है, तय हो गया। अब हम लोग एक जूस कॉर्नर ही खोलेंगे और जिस जूस को ये लोग इतना अपमानित कर रहे हैं ना, उसी जूस के बलबूते इन्हें कामयाब होकर दिखाएंगे हम। अगले दिन ससुर जी परेशान होकर बड़ी बहू के पास आते हैं। अरे बहू, ये नीचे के फ्लोर पर रहने वाले किराएदार आए, कह रहे तुमने उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा है। हाँ बाबूजी, सड़क की तरफ वाला कमरा मुझे चाहिए, बाकी कमरों में आप चाहे तो किराएदार रख सकते हैं। अरे बहू, लेकिन तुम नीचे के कमरे का करोगी क्या? तुम दोनों को तो ऊपर रहने के लिए कमरा दिया हुआ है ना। बाबूजी, नीचे वाले कमरे से हम दोनों काम शुरू करेंगे। हम दोनों ने सोच लिया है कि हम अपना जूस स्टॉल चलाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम दोनों जूस की दुकान खोलोगे? देखो बहू, ये उल्टे पुल्टे जूस पिलाकर इतने सालों से हमें तो तुम टॉर्चर कर ही रही हो, लेकिन जो इंसान पैसा देगा वो तुम्हारे ये आड़े टेढ़े जूस क्यों पिएगा? हमारी तो मजबूरी है, घर छोड़कर जा नहीं सकते कहीं, लेकिन बाहर वालों की क्या मजबूरी है जो वो तुम्हारी दुकान पर आकर जूस पियेंगे? बाबूजी, लोग जूस मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से पीते हैं। हमारे परिवार का तो हिसाब किताब ही गड़बड़ है। लगता है ये कहावत हमारे परिवार के लिए ही लिखी गई थी,
नेकी कर और कुएं में डाल। अब हमें भी परिवार के लिए नेकी करने का कोई शौक नहीं रहा। अब हम मेहनत करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। आप लोगों को पराठे, पूरी, कचौड़ी जो कुछ भी खाना होगा उसके लिए हमने एक कुक लगवा दी है। आप लोग उसको बता देना, वो सब कुछ बनाकर खिला देगी। आप लोगों की परेशानी भी हल होगी और हम दोनों को भी इस रसोई के झंझट से छुटकारा मिल गया। देख रहे हैं जी कैसे हवा में उड़ रही है दोनों। अरे वो तो कोई कंपनी नहीं खोली इन्होंने, वरना हमें तो पहचानने से भी इनकार कर दें। सिर्फ एक जूस की दुकान के बलबूते आसमान में उड़ रही हैं। देखो बहू, अभी भी समझा रहे हैं, समय है, संभल जाओ। कुछ नहीं रखा तुम्हारे 2 पैसे के जूस की दुकान में। अठन्नी चवन्नी कमाओगी, उससे फायदा कितना होगा। छोड़ो ये सब और अपने घर में ध्यान लगाओ। पूरे परिवार की बातों को इग्नोर करके दोनों बहुएं सबसे पहले नीचे के कमरे को एक जूस कॉर्नर में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद अपना एक जूस स्टॉल खोल लेती है। भाभी, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, लेकिन मुझे ना अभी आगे पढ़ना है। देखो ना भैया तो आगे पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। कहते हैं तुम्हारी भाभी इतने सालों से घर में रोटी बेल रही है और तुम्हें भी दूसरे घर जाकर रोटियां ही बेलनी है। क्या जरूरत है किताबें पढ़ पढ़ कर आंखें काली करने की। अपने रूप और गुणों पर ध्यान दो, शादी के बाद वही काम आएगा। देख शिखा, इस घर के सभी मर्दों की सोच एक जैसी है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि अगर वो तुझे आगे पढ़ने से रोक रहे हैं तो तू आकर हमारे जूस स्टॉल पर बैठा कर, हमारे काम में मदद हो जाएगी। और अगर हमारा काम ठीक ठाक चल गया तो तेरी कॉलेज की फीस मैं भर दूंगी। ठीक है भाभी, सच में आप मेरी कॉलेज की फीस भर देंगी? तो मैं वादा करती हूँ कॉलेज से आने के बाद आपके स्टॉल में पूरी मदद कराया करूंगी। अच्छा चल ठीक है, तेरे भैया फीस देने के लिए मना कर रहे हैं तो फीस हम दोनों भर देंगे, ये वादा है, तू परेशान ना हो। जानवी और विशाखा का जूस स्टॉल धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा था। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उनके जूस की अच्छी खासी बिक्री होने लगी थी। विशाखा, ये नॉर्मल जूस तो कोई भी बनाकर बेच लेता है, हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसा स्पेशल करना पड़ेगा जो बाकी जूस वालों से अलग हो, तभी तो हमारी पहचान बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। अगर हमें बाकी जूस वालों से ज्यादा कमाई करनी है तो हमें अपने जूस का प्रचार अलग तरीके से करना होगा। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं ना, क्यों ना हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जूस के नाम और प्राइस रखें। जैसे आयरन बूस्टिंग जूस, जिसे हम पालक, नींबू और सेब का जूस मिक्स करके बनाएंगे। फैट बर्न जूस, जो कि लौकी का जूस होगा। इंस्टेंट ग्लो जूस, जिसमें हम ऑरेंज और पाइनएप्पल मिक्स करके बनाएंगे। कुछ अट्रैक्टिव दिखेगा तो ज्यादा कस्टमर आएंगे ना। विशाखा की ट्रिक ने तो कमाल कर दिया। उसके एडवर्टीजमेंट का ऐसा कमाल हुआ कि हर उम्र के लोग अब स्टॉल पर जूस पीने के लिए आने शुरू हो गए थे। दोनों भाभियां ऑर्डर तैयार करती और ननद रानी बैठकर बिल काउंटर पर बिल काटती। अब तो जिठानी देवरानी जूस कॉर्नर पर लंबी लंबी गाड़ियां भी आकर रुकने लगी थी। उनके बनाए स्पेशल जूस के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अरे महारानी, पूरा दिन इस जूस की दुकान पर बैठकर सड़क चलते लोगों को जूस ही पिलाती रहोगी या थोड़ा बहुत घर गृहस्थी पर ध्यान भी लगाओगी? जूस की दुकान क्या खुल गई, तुम तो भूल ही गई कि तुम्हारा कोई ससुराल भी है। अरे भाई, थक गए हम उस नौकरानी के हाथ का चाय नाश्ता करते करते। देखो बहू, पहले तो मैं इस बात के पक्ष में ही नहीं थी कि तुम ये जूस का ठेला लगाओ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी जिद है कि तुम्हें जूस बेचना है तो एक बार में तुम दोनों में से एक ही दुकान पर बैठा करो और दूसरा घर के कामों में ध्यान लगाएगा। माँ जी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, ये मैं समझती हूँ। लेकिन क्या आज तक कभी आपने बेटों से कहा कि दोनों में से एक नौकरी करो और एक घर में बैठकर आपकी सेवा करे? नहीं ना। आप तो हमेशा यही चाहती हैं कि आपके बेटों की तरक्की हो, वो बड़ी नौकरी करे, 4 पैसे कमा कर लाए। तो फिर बहू के साथ इतना भेदभाव क्यों? हम कोई पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना जाते हैं, शॉप पर बैठकर अपना काम ही तो करते हैं। जिंदगी भर अगर अपना दिमाग रसोई में ही अटका कर रखेंगे तो बिजनेस पर ध्यान कैसे लगाएंगे? घर की काम तो आपको नौकरानी के साथ ही मैनेज करने पड़ेंगे। हम दोनों सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान लगाएंगे। देखो, तुम्हारे स्टॉल के चलने की सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं? लेकिन फिर भी थोड़ा घर पर भी ध्यान दो। माँ की बात भी अपनी जगह सही है। अच्छा, आप कब से हमारे काम से खुश होने लगे? पहले तो आप खूब मजाक बनाते थे हमारे जूस कॉर्नर का, अब क्या हुआ? हम मानते हैं कि हमने अपनी नौकरी की धौंस आप लोगों पर दिखाई। हमें तो वाकई लगता था कि कौन ये आड़ा तिरछा जूस पीने के पैसे देगा, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हम गलत थे। देखो, अब आप लोगों का स्टॉल अच्छा चल रहा है तो हमने सोचा है कि यही अच्छा समय है छोटी के हाथ पीले कर देते। वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। आप लोग उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार उससे तो पूछ लो, क्या वाकई उसे शादी करनी भी है? अरे पूछने जैसे क्या बात है, शादी तो उसकी करानी है।
सारी जिंदगी क्या यहीं बैठी रहेगी वो? भैया भाभी सही कह रही हैं। अब जमाना बदल रहा है, ऐसे कैसे मेरी मर्जी के बिना आप मेरी शादी फिक्स कर देंगे? मैं बता रही हूँ, मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करने वाली। अरे गहरे से क्या मतलब है? शादी तो करनी है। भाभी बोलो ना भैया से, मुझे नमित पसंद है और मैं शादी उसी से करूंगी। क्या बोली तू? कौन है ये नमित? कहाँ मिल गया तुझे? वो भैया, मैं उससे जूस स्टॉल पर मिली थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वो किसी हालत में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। छोटी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा भाई गुस्से में आ जाता है। खबरदार, जो आज के बाद उस लड़के के बारे में इस घर में बात भी की तो जूस की दुकान पर खड़े होकर लड़कियों के साथ इशारेबाजी करने वाले टपोरी लड़के के साथ मैं अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूंगा। तुम लोगों को जूस की दुकान पर बैठने के लिए परमिशन इसलिए नहीं दी थी कि तुम ऐसी छोटी हरकतें करो। तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने। तुम चाहे कितना भी सर पटक लो, शादी तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। शिखा अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों भाई उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगले दिन छोटे मेरे बॉस का बेटा है, अक्सर ऑफिस में आता रहता है। सुंदर पढ़ा लिखा लड़का है। मुझे तो पहली नजर में ही अपनी शिखा के लिए पसंद आ गया था। मैं बात चलाता हूं, अगर वहां बात बन जाए तो हमारी शिखा की किस्मत ही बदल जाएगी। और वैसे भी शिखा में कोई कमी तो है नहीं। तुम देखना, बॉस हाथों हाथ ये रिश्ता ले लेंगे। ऑफिस में मैं 2 महीने पहले तुम्हारे घर आया था डिनर पर, और सही बताओ तो 2 महीने से मेरे मन में यही बात थी कि मैं तुम्हारी बहन के लिए अपने बेटे का हाथ मांग लूं। लेकिन जिस दिन मेरे मन में ये ख्याल आया ना, उसी दिन बेटे ने मुझे खबर सुनाई कि उसने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। माफी चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकती। बॉस की बात सुनकर शिवम को बड़ा जोर का झटका लगा। सर, आप एक बार बात करके देखिए ना। मैं अपनी बहन का बायोडाटा, फोटो वगैरह भी लेकर आया हूं। अपने बेटे को दिखाइए और समझाने की कोशिश करिए। रिश्ता किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ नहीं जोड़ा जाता, खानदानी लोगों के साथ जोड़ा जाता है। तुम तो जानते हो ना, आजकल के लड़कों को अपनी जिद के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बॉस की बात सुनकर शिवम हाथ मलता हुआ वापस अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, बात बन गई क्या? कब आ रहे हैं लड़के वाले हमारी शिखा को देखने के लिए? अरे क्या बन गई? जब हमारी शिखा को कोई और लड़का पसंद आया तो कैसे होगी शादी? आप उसकी चिंता मत करिए, हम लोग किसी तरह समझाकर उसे शादी के लिए मना लेंगे। आप ये बताइए, लड़के वाले कब आ रहे हैं? सही बताऊं तो लड़के वाले शिखा को देखने के लिए नहीं आने वाले। जिस लड़के को मैंने अपनी शिखा के लिए पसंद करा था, उसे तो पहले ही कोई और लड़की पसंद है। बॉस ने रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं बच्चों की पसंद के आगे बेबस है। देखिए, हो सकता है ये भगवान का इशारा है। हमारी शिखा को कोई और पसंद है और उस लड़की को भी पहले से कोई और लड़की पसंद है। शायद भगवान आपको ये इशारा देना चाहते हैं कि आप भी शिखा की शादी उस लड़के से करवाइए जिसे वो पसंद करती है। अरे कैसी बात करती हो तुम? किसी से भी अपनी बहन की शादी कर दूंगा क्या? अरे किसी से करने के लिए कौन कह रहा है? एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए उसकी। लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कितना पढ़ा लिखा है? आपने तो कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी, बस चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। पत्नी की बात सुनकर शिवम थोड़ा शांत हो जाता है। ठीक है, शिखा को बोलो उस लड़की का एड्रेस लेकर आए। हम लोग रिश्ते की बात करने के लिए उनके यहाँ जाएंगे। 2 दिन बाद शिखा अपने पूरे परिवार के साथ लड़के वालों के यहाँ पहुंच गई। जैसे ही शिखा का बड़ा भाई शिवम के घर की घंटी बजाता है, सामने से उसका बॉस दरवाजा खोलता है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? सर, मैं तो अपनी बहन शिखा के रिश्ते की बात करने के लिए आया था। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा बेटा एक लड़की को पसंद करता है। बस आज वो लोग मिलने के लिए आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे हम लोग। आपके बेटे का नाम तरुण है क्या? तुम्हारी बहन का नाम शिखा है क्या? इसका मतलब मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। शिखा ही वो लड़की है जिस लड़की से आपका बेटा प्यार करता है। जानवी और शिवम की बात सुनकर बॉस कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाता है। क्या बात है सर, अभी तक तो आप अपने बेटे की पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपका बेटा किसी बड़े घर की लड़की से नहीं बल्कि हमारे जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड की लड़की से प्यार करता है, तो कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? बिल्कुल नहीं। प्यार कोई अमीरी गरीबी देखकर थोड़ी ना होता है। और वैसे भी मुझे तो खुशी ही होगी अगर दोनों बच्चों का आपस में रिश्ता हो जाए। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? कहने का मतलब यह है कि तरुण, तुमने शिखा को कहाँ देखा था? पापा,
शिखा के दोनों भाभियों ने मिलकर एक जूस का स्टॉल खोला है। कभी कभी शिखा उसी स्टॉल पर बैठकर बिलिंग वगैरह का काम देखती है। मैंने उनके स्टॉल के बारे में अपने दोस्तों से काफी सुना था, और वैसे भी पिछले कुछ महीनों से मैं वेट लॉस करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा था। जब मुझे इनके वेट लॉस जूस के बारे में पता चला तो मैं भी वहां जाकर जूस पीने लगा। वहीं पर मुझे शिखा अच्छी लगी और फिर जल्दी हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। हमारे बीच में बातें होने लगी और जल्दी हम दोस्त बन गया। एक दूसरे से बातें करते हुए हमें एहसास हुआ कि हमें इस रिश्ते को दोस्ती से आगे ले जाना चाहिए। और बस फिर क्या था, हमने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसम खा ली। अरे मुझे याद है, तुम्हारी वाइफ तो वाकई कमाल का जूस बनाती है। कई बार तुम्हारे टिफिन में तुम ऑफिस लाए थे ना, तो मैंने ट्राई किया था। बहुत अच्छा किया जो जानवी जी आपने अपने टैलेंट को अपने काम में बदलने का डिसीजन लिया। जूस की दुकान की मेहरबानी से मिडिल क्लास शिखा का रिश्ता हाई क्लास बॉस की बेटी के साथ हो गया था और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उसकी शादी भी हो गई।